जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये प्रश्नावली 3.2 का द्वितीय पार्ट है। अगर इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप डिटेल में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 3.2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। 3 कंडीशंस आपकी होती हैं। चलिए मैं आगे आपको बताता चलूंगा। पहला समीकरण दिया गया आपका x + y = 5 और 2x + 2y = 10। चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन आपकी दी हुई है, x + y = 5 दिया हुआ है और 2x + 2y = 10 दिया हुआ है। यहाँ से तुलना करेंगे तो a1 का मान आपका 1 आएगा, a2 का मान आप अगर a1 की बात करेंगे और a2 अगर यहाँ से b1 की बात करेंगे तो b1 का भी मान 1 आएगा और c1 का भी मान आपका -5 आएगा। यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा 1/2, यहाँ भी बराबर 1/2 बराबर हो जाएगा 5/2, अर्थात ये यहाँ से 1, यहाँ से आपका 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 5/10। तो ये डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 5 दूने 10, अर्थात तीनों वैल्यूज आपकी क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। और जब तीनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगी अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं आपस में संपाती होती हैं, अर्थात एक के ऊपर एक रेखा, एक के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी, रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। और जब संपाती होगा तो संगत होगा। ध्यान रखना, दो कंडीशन, अगर संपाती है और प्रतिच्छेदी है। अगर रेखा आपकी संपाती है या आपकी रेखा प्रतिच्छेदी है तो आपका ये संगत होता है। और अगर जो है रेखाएं आपकी समांतर हो जाएं, अगर रेखाएं आपकी समांतर हो जाएं तो ये जो है क्या हो जाएगा, असंगत हो जाता है। ध्यान रखना, अगर रेखाएं समांतर हो गई तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाता है। ठीक, तो चलिए, अगर वो क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर संगत है तो आप बताइए, तो उसका हल ग्राफीय विधि से करिए। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला दिया था x + y = 5। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 - y। तो y का मान आपका, अब y की वैल्यूज आपको अलग अलग रखनी है, 0 1 2 3 4 5 जो भी आपको रखना हो, तो रखने पर आपको x की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। तो y बराबर हमने 0 रखा, तो जब 0 रखेंगे तो 5 - 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -0 बराबर कितना मिलेगा, 5। इसी प्रकार से 1 रखेंगे तो 5 - 1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 4। इसी प्रकार से वैल्यूज रखते जाएंगे और जब 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3। सेकंड कंडीशन आपकी जो दूसरा समीकरण दिया गया था वो दिया गया था 2x + 2y = 10, अर्थात x + y = 5। और ये सेम इक्वेशन आपका फर्स्ट के बराबर हो गया। जब इसको जो पक्षांतर करेंगे हम तो यहाँ से भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5 - y, और जब 5 - y मिलेगी तो y बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यूज भी आप 0 1 2 3 4 5 जितना भी आप रख पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 वैल्यूज रखनी है, 3 में ही आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, बड़े आराम से हो जाएगी। x का मान आपका हो जाएगा 5 4 और 3। आप देख रहे हैं कि दोनों टेबल में, पहली टेबल आपकी ये दी गई है, दूसरी टेबल आपकी ये दी गई है, दोनों में सेम वैल्यूज हैं। और जब सेम वैल्यूज हैं तो एक प्रकार की ही रेखाएं बनेंगी। और जब ग्राफ पेपर ड्रा करेंगे हम तो देख लीजिएगा, पहली वैल्यूज आपकी दी गई है, पहली वैल्यू है 0,5। देख लीजिए इसमें 0,5, तो 0,5 अर्थात आपको x अक्ष पर जाना है 5 और y पर जाना है 0, अर्थात आपको कहीं पर जाना ही नहीं है। पहला पॉइंट आपको यही मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है 4,1, अर्थात x पर आपको 4 आना है, y पर आपको 1 जाना है। और अब दोनों को आगे बढ़ा दीजिएगा, जहां पर दोनों आपस में कट करेंगे वहां पर पॉइंट आपका हो जाएगा 4,1। तीसरा पॉइंट आपका है 3.2, अर्थात जो पहले लिखा रहता है वो x वाला होता है, जो बाद में रहता है वो y वाला होता है। x पर आपको कितना जाना है 3 और इसके सामने y पर कितना जाना है 2, तो 3,2। उसी प्रकार से अब इन तीनों रेखाओं को आपस में मिला दीजिए, और जब मिला देंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। मान लेते हैं x और x', जो कि दोनों पॉइंट आपके समान हैं, अर्थात एक जो रेखाएं आपकी होंगी संपाती हो जाएंगी। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अगला दिया आपका x - y = 8 और 3x - 3y बराबर दिया 60। चेक कर लीजिएगा, a1/a2 अर्थात 1/3 हो जाएगा, ये b1/b2 -1/-3 हो जाएगा, और c1/c2 हो जाएगा 8/16। ये माइनस से ऊपर नीचे ये कट जाएगा, आपका माइनस ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा। 8/16, 8 × 1 8 दूने 16। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये दोनों वैल्यूज तो आपकी सेम आ रही हैं, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है, अर्थात जो c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ से जो कंडीशन आपकी मिल गई, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन है तो ये क्या हो जाती हैं, रेखाएं समांतर हो जाती हैं। कुछ रेखाएं आपकी इस प्रकार से मिलेंगी, और समांतर रेखाओं में कोई भी जो है ये हल इसका असंगत होता है, अर्थात यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू आपको प्राप्त नहीं
नहीं होंगी, ना x का कोई मान प्राप्त होगा और ना ही y का कोई मान प्राप्त होगा, क्योंकि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो फिर जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो वहां पर कोई x और y का वैल्यू प्राप्त होने कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 ये दिया हुआ है। यहाँ से a1 बटा a2 हो जाएगा 2/4, b1 बटा b2 हो जाएगा -1 बटा -2 और c1 बटा c2 आपका हो जाएगा, ठीक, जो कि आप दो ही ले लीजिए, c1 बटा c2 लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं, आप चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, अर्थात 1/2, जो 1/2 आपका है वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा -1/2, अर्थात a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। और ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं आपकी होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात जहाँ पर ये रेखा आपका एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर सामने देख लीजिएगा तो x का मान मिल जाएगा और इधर देख लीजिएगा तो y का मान मिल जाएगा। तो अब ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, आप यहाँ से जो है दोनों वैल्यूज निकाल लीजिए। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 था, तो यहाँ से जब 75 करेंगे तो y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2x, और यहाँ से जब 1 और 2 और 3 वैल्यू आप रखेंगे तो y का मान आपको मिल जाएगा 6, दूसरा मिल जाएगा 4 और तीसरा मिल जाएगा 2। सेम इसी प्रकार से दूसरा समीकरण आपका था 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 और -4 बराबर 0 था। इसको क्या करें, 2 से सब में डिवाइड कर दिया, जो जब 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से मिलेगा 2x, यहाँ से मिलेगा y, यहाँ से मिल जाएगा 2 बराबर 0। सरल का मतलब क्या, छोटा छोटा कर ले ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2, और यहाँ से भी क्या करना है, x को आपको अलग अलग वैल्यू रखनी है। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -2 मिलेगा, x का मान 1 रखेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, और x का मान जब 2 रखेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। अब जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्राफ पेपर पर आप एक ग्राफ बना लीजिएगा, और ग्राफ बनाने के बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे बढ़ा लीजिएगा। 0, 2 अर्थात आपका एक पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 0, -2। दूसरा पॉइंट आपका 1, 0 अर्थात x पर आपको 1 जाना है, y पर 0 अर्थात यहीं पर मिल जाएगा। आप चाहें तो कुछ रेखा, आपकी रेखा इस प्रकार की बन जाएगी, दूसरी वाली रेखा भी क्या करेगा, ड्रा कर लीजिएगा, जहाँ पर तो मान लो दूसरी वाली सपोज दैट आपकी रेखा कुछ इस प्रकार की मिल जाती है, और जब इस प्रकार की मिलेगी तो यहाँ से जहाँ पर ये कट कर रहा है, यहाँ पे देख लेना नीचे x में कितना लिखा है और सामने y में कितना लिखा है, और x और y की वैल्यूज देख लीजिएगा, वही उसकी क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक, उम्मीद करूंगा आप जो है ग्राफ पेपर इसको ड्रा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हम करवा चुके हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ से मिलेगा आपको 2/4, यहाँ से मिल जाएगा -2 माइनस 4, यहाँ से मिल जाएगा -2 माइनस 5। ये हो जाएगा 2 दूने 4, ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो 2 यहाँ भी 2 एकम 2, 2 दूने 4, और यहाँ पर कट जाएगा 2/5, अर्थात यहाँ से आपको मिला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और ये कंडीशन मैंने बताया था, ये जो है समांतर रेखाओं की है, अर्थात ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगी और ना ही आपकी जो है संपाती रेखाएं होंगी, और जब संपाती प्रतिच्छेदी नहीं होंगी तो युग कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, और यहाँ से x और y की वैल्यूज आपको प्राप्त नहीं होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग की लंबाई, जिसकी लंबाई और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप, ध्यान रखिएगा परिमाप उसने नहीं कहा है, अर्ध परिमाप कहा है, बाग 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करिए। देखिए, ना तो आपको लंबाई पता है ना तो आपको चौड़ाई पता है। मान लेते हैं बाग की जो लंबाई होगी x मीटर होगी और चौड़ाई आपकी y मीटर होगी। अर्ध परिमाप आपका 36 दिया हुआ है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 36/2, ये हो जाएगा आपका परिमाप। अगर यहाँ से निकालेंगे तो जो परिमाप होगा वो आपका हो जाएगा 36/2। आगे देखते हैं, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप बटा 2 अर्थात 36 मीटर आपका हो गया। अतः स्थिति क्या होगी, पहली कंडीशन आपकी दी हुई x माइनस वाई बराबर 4, कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। दूसरा दिया हुआ है कि आयत का जो परिमाप होता है 2, लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप, और यहाँ से यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है, अर्थात ये 2 कहाँ चलाएगा, नीचे, और जब नीचे आएगा तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा परिमाप बटा 2, और परिमाप बटा 2 का माना भी आपने निकाला था कितना, 36। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36। ये हो गया समीकरण नंबर 2। पहला आपका मिला x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा मिला आपका x प्लस वाई बराबर 36।
अब इसको हल कर लेते हैं, चाहे ग्राफीय विधि से चाहे जिस विधि से। तो देख लीजिए, क्योंकि ग्राफीय विधि के बारे में चर्चा हो रही तो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब x की वैल्यूज आप अलग अलग रख दीजिए। अब x का मान आपको कितना मिला, यहाँ से मिला 4 माइनस 4 प्लस वाई। अभी इस 4 प्लस वाई को उठा करके यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हुआ है, अभी अगली प्रश्नावली में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो है x का मान y प्लस 4, इसको उठा करके y के स्थान पर रख दीजिए। तो y के स्थान पर हमने जब रखा तो ये आपका कितना हो गया, x के स्थान पर हो गया ये 4 प्लस वाई, और y आपका पहले से था बराबर कितना हो गया 36। तो 4 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 36। यहाँ से कितना होगा, 4 उधर माइनस में हो जाएगा, ये 4 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में होगा तो कितना बचा आपका 32, अर्थात 2y बराबर 32, तो y बराबर कितना हो जाएगा 16। और y का मान क्या करें, समीकरण फर्स्ट में रख दें तो x बराबर आपका था 4 प्लस वाई, और x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 16 बराबर 20 मीटर, अर्थात बाकी लंबाई आपकी हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई आपकी हो जाएगी 16 मीटर। यह था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 दी गई है। दी चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा हो, प्रतिच्छेदी हो, समानांतर हो और संपाती हो। इसमें करना आपको ये है कि आपको उसने एक इक्वेशन दे दिया है, अब उस इक्वेशन को देख करके आपको अपने मन से एक दूसरा समीकरण इस प्रकार लिखना है कि पहली कंडीशन वो संपाती हो जाए, दूसरी कंडीशन प्रतिच्छेदी हो जाए और तीसरी कंडीशन आपकी जो है समानांतर हो जाए। तो पहली कंडीशन आपकी दी गई थी प्रतिच्छेदी रेखाएं, अर्थात जो रेखाएं आपकी हो कैसी हो, प्रतिच्छेद करती हो। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं में आपको ये दिखाना होगा कि ये जो वैल्यूज आपकी दी गई हैं, अर्थात यहाँ पर आपको a1 बटा a2 ऐसा समीकरण लिखना है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए। अगर ऐसा आपको मिल जाए तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। तो एक तो उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है, दूसरा समीकरण आपको अपने मन से मान लेना है कि ये कंडीशन फॉलो हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो आपकी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पहला जिसे बताया उसने कि रेखाएं प्रतिच्छेदी कब करती हैं, जब आपका a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो। तो हम उसके अकॉर्डिंग एक मान लेते हैं कि हमने मान लिया, क्योंकि अब हमको अपने मन से ही चूज करना है, तो हमने मान लिया 3x धन 2y माइनस 10 बराबर 0, जो कि इस शर्त को क्या करता है, पूरा करता है। आप चेक कर लीजिए, यहाँ से a1 बटा a2 निकालेंगे कितना मिलेगा, 2 बटा 3। सॉरी, यहाँ से a1 बटा a2 जब निकालोगे तो मिल जाएगा आपको 2 बटा 3, और b1 बटा b2 निकालोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 बटा 2। और ये क्या है, नॉट इक्वल टू है, अर्थात जो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी आपकी। ठीक। सेकंड कंडीशन कह रहा था कि रेखाएं आपकी समानांतर हो, और जब समांतर के लिए क्या कंडीशन है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। आप टोटली स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, आप जो समीकरण चाहें, एक उसने आपको दे रखा है, दूसरा आपकी जो इच्छा हो वो आप लिख लें, लेकिन ध्यान रहे ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। तो इसमें हमने लिया 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0, जो कि शर्त को क्या करता है, पूरा करता है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आपको a1 बटा a2 जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 2 बटा 4, दूसरा आपको मिल जाएगा 3 बटा 6, और तीसरा आपको मिल जाएगा -8 बटा -5। यहाँ से करेंगे तो 2 दूने 4, 3 दूने 6, आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। और ये जब ऐसा हो जाएगा तो रेखाएं आपकी कैसी हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, अर्थात एक दूसरे को कहीं पर विभाजित नहीं करेगी। थर्ड आपका संपाती हो, अर्थात तीनों क्या हो, समान हो। ऐसा आपको समीकरण लेना है कि आपकी तीनों वैल्यू समान हो जाएं। तो हमने ले लिया 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, जो कि इस कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, पूरा करता है। यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 बटा 4, फिर हो जाएगा आपका 3 बटा 6, और फिर हो जाएगा -8 बटा -16। यहाँ से काटेंगे, 2 दूने 4, 3 दूने 6 और 8 दूने 16, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, अर्थात आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और ये हो जाएगा आपका कैसा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यक्ष अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए देखते हैं भाई। तो आपको दो समीकरण उसने दिए हैं। पहला दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0।
अगर फर्स्ट से बात करें तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो y की वैल्यूज आप निकालेंगे तो आपको जब ये हो गया आपका पक्षांतर कर लीजिए तो y बराबर मिलेगा x+1, और x+1 मिलेगा तो जब वैल्यूज आपको आप अलग अलग रखेंगे अर्थात x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान 1 प्राप्त होगा। चार्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाते थे, ये आपका x होता था, ये आपका y होता था। अगर तीन वैल्यूज आपको निकालनी है तो x का मान जब आप 0 रखेंगे तो y का मान आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। x का मान आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यूज आपको 3 प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब इसी प्रकार से जो है आप आगे चलिए, और जब आगे चलेंगे तो भी देख लीजिए। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपका था 3x + 2y - 12 बराबर 0। यहाँ से y बराबर मिलेगा 12 - 3x/2। यहाँ से भी क्या करेंगे, x का भिन्न भिन्न मान रखेंगे, और x का भिन्न भिन्न मान रखने के बाद में आपको डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। मैं जनरली आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो है अगर मान लो आपके ये दो टेबल बनी है, इन दोनों टेबल का आप यूज़ जब करेंगे तो यूज़ करने के बाद में आपको कुछ रेखाएं मिलेंगी, और वो रेखाएं क्या करेंगी, मान लीजिए पहली रेखा आपको इस प्रकार से मिली है और दूसरी रेखा आपकी इस प्रकार से मिल गई। ये मान लीजिए ये पहली रेखा ये मिली और दूसरी रेखा ये मिली। मैं ये रफली आपको बता दे रहा हूँ। ग्राफ पेपर आप जो है पॉइंट टू पॉइंट आप ड्रा करेंगे तो कुछ आपको ऐसी रेखाएं मिल जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए एक आपको त्रिभुज मिल रहा है और ट्रायंगल मिल रहा है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज के निर्देशांक भी आपको बताने हैं, तो आप देख लीजिएगा ये पॉइंट आपका ए है, इसको मान लीजिए आपका बी है, और इसको मान लीजिए आप सी है। अब देख लेना ए पर कौन सा पॉइंट अर्थात ए पर कौन सा निर्देशांक है, यहाँ पर y वाला मिल जाएगा आपको, और यहाँ से आपको x वाला मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको x और y वाला मिल जाएगा, यहाँ भी आपको x y वाला मिल जाएगा। तो त्रिभुज के निर्देशांक आप लिख दीजिएगा देख करके, क्योंकि मैंने रफली फिगर बनाया है, आप डिटेल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू सारी पुट कर दीजिएगा। ये थी आपकी प्रश्नावली 3.2। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।